हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, तेरी महिमा हो प्रभु, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से जय मसीह की। आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ एमएमबी ग्रुप सिमडेगा झारखंड में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप जो पूरा देश विदेश चारों तरफ चारों दिशा में चल रहा है, बहुत तेज़ी से जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फैला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जगह जगह लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खरी शिक्षाओं को पहुंचा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के सारे कार्यों को पूरा कर रहे हैं जो जो वचन में लिखा हुआ है। तो मसीह मंथन का यही एक मकसद है कि लोगों तक जो आज की डेट में लाखों करोड़ों लोग जो प्रभु यीशु मसीह को बिना स्वीकार किए अपना शरीर त्याग दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको नियुक्त किया कि हम सब लोग मिलकर एकजुट, एक मन, एक तन होकर कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को हम फैला सके, लोगों तक हम बता सके, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने कार्य करने के लिए चुना है ना। तो मसीह मंथन एमएमबी ग्रुप यही काम कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। तो अलग अलग स्टेट में एक ग्रुप बना हुआ है जो मसीह मंथन जो प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है लोगों तक वचनों को बताने के लिए। तो मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मेरा ज़िला है सिमडेगा झारखंड, जो मैं ज़िला सिमडेगा झारखंड से आती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी जो कोई भी है, छोटे बड़े, जो भी आप यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं में, यीशु मसीह की सच्चाई में चलने चाहते हैं, अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, जो स्वर्ग का राज कभी अमरता का जीवन को आप लोग हासिल करना चाहते हैं, तो अभी जितना जल्दी हो सकेगा प्रभु यीशु मसीह को आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा, है ना। तो आपको भी अगर मसीह मंथन में जुड़कर आपको भी लगता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करूंगी या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानूंगी, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो आप एमएमबी मतलब मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आपको इसमें मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, मैं उस नंबर को बताने जा रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उस नंबर को ध्यान से नोट कीजिएगा। यहाँ पर सिस्टर नीता सलोम जी को आप कॉल कीजिए और आप भी मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीता सलोमन, सिस्टर नीता सोलोमन का आपको मैं नंबर बोलने जा रही हूँ, 9882996041। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुने होंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 9828996041। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस नंबर में कॉल कीजिएगा। आप जिस किसी स्टेट से भी पाए जाते हैं, जिस कोने, जिस एरिया, जिस गांव से भी आप पाए जाते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सिस्टर नीता जी को कॉल कीजिए और एमएमबी ग्रुप मसीह मंथन में आप जुड़ जाइए। हालेलुया, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक में जाने से पहले, है ना, हम लोग छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। आइए हम सारे वचनों को अध्ययन करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर अब्बा, इस घड़ी आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने पूरे साल महामारी में संभाल कर आप तक अपने लहूलुहान छेदा हुआ हाथों से हमें संभाल कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को पंख के तले छुपा लेती है, उसी रीति से हमें भी अपने पंखों तले छुपा कर आप तक सारे अचानक दुर्घटना, जोखिम, खतरे से बचा कर इस सुंदर समय में आपने हमें प्रवेश कराया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाला दिनों में भी हम अपने आप को आपके लहूलुहान हाथ में
सौंपते हैं प्रभु। जो भी हम मैसेज बताने वाले हैं बाइबल के द्वारा आपसे बातें करेंगे प्रभु, हमें बाखूबी हिफ्ता परमेश्वर आत्मा में होकर अपने मुख में हम बोल न सके प्रभु, तो इससे अनुग्रह कर। और जो कोई भी इस वचन को सुनेंगे, जो कोई भी इसमें पढ़ेंगे, इसको अंत तक देखेंगे, उनको हे प्रभु जी अच्छी रीति से समझ में आने सके प्रभु, तो उनको ऐसा अनुग्रह कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय को, सारी बातों को, सारी वचनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारी अगुवाई कर प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, हमारे छोटी सी प्रार्थना को सुन, राजा यीशु के नाम उठाते दया सुन शर्म ग्रहण कर, आमीन। तो प्रभु, तो प्यारे प्रभु दोस्तों, अभी एक छोटा सा टॉपिक में आगे जाने से पहले, है ना, आज का टॉपिक हमने रखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किससे डरें, है ना, इस पृथ्वी पर हम किससे डरें, है ना, वो टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे। तो अभी एक छोटा सा एक लाइन, ज़्यादा नहीं, वैसे अगर मैं ज़्यादा गाने लगूंगी तो हम लोग का वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा, और मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी के पास इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता। तो आइए हम एक छोटा सा लाइन गाकर हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं ना। हिंदी गाना है, एक छोटा सा ही लाइन है ना। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से गीत है ना, कहता है दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान से जकड़े हुए हर एक बंधनों को क्या करने वाला है, तोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह की एक एक लाइन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, गीतों के माध्यम से भी हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और बढ़ाई कर सकते थे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है ना, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, कभी ना बदलने वाला, आकाश और पृथ्वी की क्या है, सृष्टि करता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पवित्र बाइबल से ही आपको वचन बताऊंगी, अन्यथा कोई बाहर से नहीं बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हम उन बहुतों के समान नहीं जो क्या करते हैं, परमेश्वर की क्या वचनों में मिलावट करते हैं। हालेलुया। हम उन लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर के क्या करते हैं, वचनों पर मिलावट करते हैं या बाहर से ऐड करते हैं, है ना। तो हम पवित्र बाइबल से ही आपको बताएंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं कि आज का टॉपिक हमने रखा, हम किससे डरें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस जीवन में किससे डरें और किससे ना डरें, है ना। डरना ज़रूरी भी है, लेकिन हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम आत्मिक रूप से किससे डरें, है ना। तो आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक में जाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो आजकल मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ से डरते हैं, है ना।
अलग अलग क्या बोलते हैं, लोग किसी भगवान से भी डरते हैं, जैसे कोई मूर्तियों से डरते हैं, है ना। कोई क्या कहते हैं कि जो मतलब कि उनको जिस तरह से पंडित ने उन्हें बोल रखा हुआ होगा उस चीज़ से डरते हैं। अगर पंडित ने किसी व्यक्ति को कह दिया कि ये व्यक्ति जीवन भर कोई काम नहीं कर सकता, या ऐसे जो भी कुछ मतलब उनके लिए अगर मुंह से निकाल देता है, तो हम क्या करते हैं, डरने लगते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम बताते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, है ना। हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 वचन 3 से लेके हम 5 तक देखेंगे। आइए, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 वचन 3 से लेके हम 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है। मेरे प्यारे और भाई बहनों, हमें किसी रीति रिवाज में मतलब हम अगर करते हैं तो वो सारा हमारा बाइबल क्या कहता है, निकम्मा है। यानी कि मूर्तियों के रिवाज के बारे में कह रहा है। जो मूर्ति पूजा में जो भी रिवाज आता है उनके बारे में हमारा बाइबल बताता है इधर। फिर आगे देखते हैं, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। ये हम शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी। इसमें लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है, जिसे क्या ने कारीगर ने वसूली से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोकर दृढ़ करते कि वह क्या हिल डुल ना सके। वे किसके समान है? आइए हम देखते हैं। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। उन्हें क्या करना पड़ता है, उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वह चल नहीं सकता। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में। हाँ, उनसे क्या करो, मत डरो। और कहता है, उनसे मत डरो, ना तो वे किसी का बुरा कर सकती हैं और ना तो वे क्या कर सकते हैं, किसी का भला। देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम बाइबल बताती है कि हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। यहाँ पर साफ साफ बाइबल बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 वचन 3 से लेकर हम 5 तक पढ़े हैं, है ना। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मूर्ति पूजा के जो प्रति लोग जो भी डरते हैं, ये सब रिवाज निकम्मा है। फिर कहता है वो तो किसी पहाड़ का काटा, वन में से किसी कटा हुआ पेड़ का क्या है, काठ है। फिर आगे देखते हैं, उसे क्या करता है, कारीगर थोड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करता है, उसको खड़ा करता है ना, ताकि वे हिल डुल ना सके, ताकि वो इधर से उधर गिर ना सके, है ना। उसको जैसे नियुक्त करते हैं कारीगर, वैसे ही का वैसे है। अगर जिस तरह उसका मुंह मुड़ा हुआ होता है तो उस तरह से इस तरह वो नहीं कर सकता। तो क्या कहता है, और उसको सोना चांदी से क्या करते हैं, सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, और वे क्या करता है, हिल डुल नहीं सकता। उसे क्या करना पड़ता है, उठाए फिरना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ बाइबल दर्शाता है क्या, उससे मत डरो। किससे, मूर्ति से मत डरो, है ना। वे तो किसी पेड़ का काटा हुआ काठ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसे अभी लोग बहुत आयत से उसको आदर और सम्मान के साथ, बहुत ही डर भय के साथ अभी जो पूज रहे हैं, वो बहुत ही डर और भय के साथ हर एक मुसीबत उसको बताते हैं, जिसे कारीगर ने उसको मतलब कील ठोक ठोक कर दृढ़ किया है। उस मूर्ति के सामने हार मोला फूल, सोना चांदी, ना जाने क्या क्या उसको चढ़ाकर उसकी दंडवत करते हैं मेरे प्यारे और भाई बहनों। लेकिन पवित्र वचन कहता है, उससे मत डरो। क्यों? क्योंकि वह ना किसी का बुरा कर सकता है और ना ही
भला कर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल उठ रहा होगा कि हम किससे डरें और किससे नहीं डरें। तो यहाँ पे साफ साफ बाइबल बता रहा है कि हमें मूरत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूरत को तो किसी इंसान ने क्या किया है, बनाया है। किसी कारीगर ने उसको क्या किया है, बनाया है। इसलिए वचन बताता है उससे मत डरो, क्योंकि वे न किसी का बुरा कर सकती हैं और न ही भला। हालेलुया। यहाँ फिर हम आगे देखते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमें किससे, सिर्फ मात्र और मात्र हमें जीवित परमेश्वर से डरना है, जो हमारा आत्मा और प्राण दोनों को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, नाश कर सकता है ना। तो आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 26, है ना। यहाँ पे बाइबल फिर से बता रहा है कि हम किससे डरे, है ना। यहाँ पे वचन 26 बता रहा है कि इसलिए मनुष्य, ये कहता है इसलिए मनुष्यों से भी मत डरना। हालेलुया। आजकल क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई एक व्यक्ति को भी मान लेते हैं, उनको भी दंडवत करते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का, बुजुर्गों का फोटो अपने सामने रख कर उनको भी पूजते हैं, है ना। और बड़ा ही आदर सम्मान के साथ, डर भय के साथ क्या करते हैं, और डरते हैं। परंतु हमारा बाइबल कहता है, हाँ, किसी का बनाया हुआ मूर्त से या किसी और अन्य वस्तु से मत डरना, अन्यथा मनुष्यों से भी मत डरना। इधर यही तो बाइबल बता रहा है कि इसलिए मनुष्य से भी क्या करना है, नहीं डरना है, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर कहता है, और ना कुछ छिपा है जो जाना जाएगा। हालेलुया। और कहता है वचन 27 में, जो मैं तुमसे अंधियारा में कहता हूँ उसे तुम क्या करो, उजियाला में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे क्या, छतों पर से प्रचार करो। जो हाँ देखिए फिर कहता है, हाँ तुम किसी से मत डरना, तुम मनुष्यों से भी मत डरना, तुम मूर्तियों से भी मत डरना, अन्यथा इस धरती पर कोई भी बड़े से बड़े क्या बोलते हैं, बड़े से बड़े क्यों ना कोई गुंडा भी आ जाए, उनसे भी मत डरो। इतना तक कि उनसे भी मत डरो जो आपके शरीर को चीरकर फाड़ के जलाकर राख भी कर दे, जो जिंदा आपको बांध कर भी जला दे, उनसे भी मत डरो। हालेलुया। तो यहाँ जीवित परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसी से डरो, हाँ उसी से डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर नहीं कहता है, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर क्या करता है, दोनों को क्या करता है, नरक में डालता है। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है कि परंतु उसी से डरो, है ना, जो आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर सकता है, नरक में डाल सकता है। आमीन। फिर ऐसे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, जो शरीर को काट सकता है, हमारा गर्दन काट सकता है ना, उससे मत डरो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों को क्या कर सकता है, नरक में डाल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसी जीवित प्रभु यीशु मसीह को डरना है जिसने इस पृथ्वी की सृष्टि की। हम एक एक व्यक्ति को सृष्टि किया और हम एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहते हैं, ताकि हम उस अंधकार भरी दुनिया से निकालें और उस पाप भरा दुनिया से बाहर निकल आए, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, अपने जो भी हम गंदे मुंह से गाली निकलते हैं उन सबको छोड़ दें, है ना, अपने अंदर मन में अच्छी बातें रखें, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है हम जीवन के पथ पर चलें और सत्या को जाने, है ना, और प्रभु यीशु मसीह ही सत्या है जो हम लोग को क्या कर सकता है, स्वर्ग में
ले जा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से ही हमें डरना है, अन्यथा और किसी भी चीज़ से नहीं डरना। क्योंकि ये बाइबल साफ साफ बताती है कि मूरत जो वन में से कटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है, लोग उसे सोना चांदी से सजाते, हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं ताकि वे हिलडोल ना सके। वे खाराद कर ताड़ पेड़ के समान भी गोल बन जाती हैं, वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान भी होती हैं, परंतु वे चल नहीं सकते, ना वे बोल सकता है। ना क्या करना है, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे माता पिता, भाई बहन जितने भी आप देखेंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप मूर्ति पूजा मत कीजिए, क्योंकि उनमें कोई जान नहीं है। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जीवित है, मुर्दों में से जी उठा है मेरे प्यारे भाई बहनों, और इस धरती पर आया भी था, है ना, इस धरती पर भी आया था, और क्या क्या क्रूस पर अपने आप को कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया, और लहू बहाया, हमारे लिए रक्त बहाया मेरे प्यारे भाई बहनों, और जिससे हम चंगा हो सकें। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं, तुम किसी मूरत से मत डरो, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को क्या कर सकता है, नरक में डाल सकता है। नरक जो कभी न बुझने की, वहाँ की कीड़ा कभी न मरने की, और अनंत आग जो जुग आग उसमें जलते रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर स्वर्ग की बातें और नरक की बातें आपके सामने रखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं विनती करता हूँ, आप लोग मेरे प्यारे भाई और बहनों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने मुंह से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। सारी वचन प्रभु यीशु मसीह की है जो आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। आप इसको सुनिए। तो प्रभु यीशु मसीह से आप क्या कहते हैं ना, अपना मन फिरा कर जुड़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज का वारिस आपको बनाने में है। कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुख से अंगीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह को कि यही जीवित परमेश्वर उद्धार करता है, जो हमारे लिए इस धरती पर भेजा गया और लहू बहाया, जिससे हमारा पाप क्या हो सके, क्षमा हो सके, और हम अनंत जीवन की दुनिया में जा सकें, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एकलौता पुत्र ही है जो इस धरती पर हम लोगों को क्या किया, अपना उद्धार करने के लिए आया, है ना। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में भी यही कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा, पर जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप किसी मूर्त देवी देवता, किसी पंडित, किसी अलाना मौलाना पर विश्वास मत कीजिए। आप सबका मैं सम्मान करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। आप मुझे चाहे कुछ भी बोलिएगा, लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिएगा, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह के पिता और कोई उसके पास नहीं पहुंच सकता मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जहाँ सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके बिना कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानती हूँ किसी का भलाई करने से आप लोग धार्मिक सिद्ध नहीं हो जाते, किसी का आप अच्छा काम करके आप धार्मिक सिद्ध नहीं हो जाते, परंतु जब तक अपने पापों को अपने मुख से अंगीकार, जब तक अपने मुख से स्वीकार नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को नहीं धोओगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन जब तक आप नहीं दोगे, तब तक आप धार्मिक सिद्ध नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आप गौर से सोचिए दोस्तों, जिस मूर्ति को मतलब कि उसका कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकता, उनकी आँख रहता है परंतु वे देख नहीं सकता, उस मूर्ति से डर के क्या फायदा है मेरे भाई और बहनों। सत्य को जानिए तो आपको क्या है, सत्य जो है स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। हमें अपने खातिर नहीं परंतु आपका चिंता खातिर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहता है इस धरती के नीचे, है ना, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हाँ क्या कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में क्या कहता है कि
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, है ना। आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे प्यारे और भाई बहनों, जिसके द्वारा हम अपने आप को परिवर्तन कर सके, जिसके द्वारा हम स्वर्ग पहुंच सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके मेरे प्यारे भाई और बहनों, है ना। मैं जानती हूँ इस बात को कि कोई मतलब कि हमारा पाप किसी बकरे का बलि, किसी जीव जंतु के बलि से नहीं हुआ है क्षमा, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने क्रूस पर अपने आप को रक्त बहाया, उसी रक्त से प्रभु यीशु मसीह कहता है चाहे तुम कितनी भी गुनहगार क्यों ना हो, कहता है क्यों ना हो तुम्हारा पाप लाल रंग के क्यों ना हो, परंतु मेरा लहू तुम्हें हिम की तरह श्वेत कर देगा। हालेलुया। ऐसा हमारा दयालु परमेश्वर है। आप जितने भी गुनाह अपराध, जो गुप्त में भी गुनाह अपराध किए होंगे, आप बहुत जल्दी हो सके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए और अपना जीवन दीजिएगा और सारे पाप और बुराई को आप छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या कहता है ना, कहता है मनुष्य का पुत्र क्या करता है, खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है लूका 19:10 में कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता ने अपना एकलौता पुत्र को क्या किया, इस धरती पर दे दिया। हालेलुया। इसीलिए हम सब चितर बितर थे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारा स्वर्गीय पिता ने एकलौता पुत्र देकर क्रूस पर बलि किया, जिसके कारण से हम सब की उद्धार हो। इसीलिए तो कहता है खोए हुए लोगों को उद्धार करने आया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं जानते हैं, वे सारे भटके हुए भेड़ के समान हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वे बिन चरवाहे की भेड़ के समान हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आप बहुत जल्दी हो सके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, आप मूर्ति पूजा से बाहर निकलिए, क्योंकि मूर्ति से आप डरने के बाद कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि बाइबल साफ कहती है मूर्ति से मत डरिए, क्योंकि वे ना तो किसी का बुरा कर सकते हैं और नहीं भला, वो तो एक सीधी सी वो किसी काठ का बना हुआ लक्कड़ है मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना। तो इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का ही उद्धार करने आए इस पृथ्वी पर, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, जो कोई मुझे नहीं जानता उनको परिचय करवाओ, है ना। तो इसीलिए आपसे मैं प्रभु यीशु मसीह का एक बेटी होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के अंत तक जरूर रहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिए जितना जल्दी हो सके, है ना, और अपना जीवन परिवर्तन कीजिए और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि उन दिनों जब अभी आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, है ना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है ना। और मैं आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके अगल बगल कहीं से बाइबल नहीं मिलता, मीलों दूर तक कहीं दुकान नहीं है बाइबल खरीदने के लिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो तो सबसे इजीली आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर पवित्र बाइबल करके सर्च मारिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आप देखिए मरकुस, मत्ती, मरकुस, लूका, जोहन, उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार बाइबल पढ़ के देखिए, है ना, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, अपना जीवन दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं बोझ से दबे हुए लोगों को और क्या है परिश्रम करने वालों को मेरे पास आओ, ऐसा कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हो सकता है हम किसी तकलीफ में हो सकता है हम तकलीफ में होने के नाते, हो सकता है हमें किसी
किसी ने हमें कह दिया होगा इतना बकरा बलि करना है, सफ़ेद मुर्गा, काला बकरा, सफ़ेद बकरा, जो भी हमने कितना परिश्रम करके थक गए होंगे, मीलों दूर ना जाने हमें किसी ने कह दिया हो कि जब तक आपका ये फलाना अलाना जो भी तबीयत खराब है इसको आप फलाना वाला मंदिर में ले जाओ, वहाँ आप उससे दर्शन करवाइए, अन्य देवी देवता से दर्शन करवाइए, हाँ आपका ये पुत्रा पुत्री जो पुत्र या पुत्री हो या जो भी आपके रिश्तेदार में ये चंगी हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम शुरू में ही बाइबल में पढ़ चुके हैं कि मूरत ना तो किसी का भला कर सकती है और ना ही बुरा कर सकते हैं। इस रीति से है मेरे प्यारे और भाई बहनों, हम बोझ से दबे हुए रहते हैं, चिंता से, फिक्र से, है ना, क्योंकि हमारे अंदर कोई मतलब कि ऐसे शांति नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं वो शांति देता हूँ जो दुनिया के कोई भी व्यक्ति तुम्हें शांति ना दे सके, और तुम्हारे अंदर मैं वो शांति दूंगा जो दुनिया के कोई भी तुम्हारे अंदर से छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो ऐसे वचन प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा से रचा गया जो हम लोग इसको अभी लिख पढ़ सकते हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी सारे परिश्रम की हदें पार कर दी, आपने वाइट सफ़ेद बकरा काला बकरा बलि करके थक गए, दुनिया भर की परिश्रम विधियाँ करके, तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये वीडियो आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कोई बलि का बकरा नहीं मांगता, कोई सफ़ेद मुर्गा काला मुर्गी, सफ़ेद बकरा काला बकरा नहीं मांगता, वो सिर्फ एक साफ सुथरा अपना जीवन मांगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, है ना। तो आप विश्वास कीजिए, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानती हूँ इन सारे बातों से आप लोग बहुत ही आशीषित हुए होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना एक बहुत ही बहुमूल्य समय निकल कर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, है ना। तो आइए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना करते हैं। तो आइए अपनी आँखों को बंद करते हैं। प्रेमी विश्वासी हो गया प्रभु, आपने सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जिस किसी बहन ने या भाई ने या माता पिता बुजुर्ग भाई बहन जो भी हैं इस वीडियो को देखेंगे, बखूबी आप उनको आशीषित कीजिए प्रभु। आपको हम धन्यवाद करते हैं। एक एक की मन को परिवर्तन कीजिए प्रभु, जो है पिता परमेश्वर एक एक की आत्माएं बच सके प्रभु, और स्वर्ग के राज में वो भी प्रवेश करने सके। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, आपकी बाइबल कहता है कोई मूर्तियों से मत डरना, ना ही उस व्यक्ति से जो आपकी शरीर को घात कर सकता है, परंतु उसी से डरना जो आपकी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में भ्रष्ट कर सकता है, और उस नरक में जो जुगा ना जूग की है और कभी ना बुझने की, और उसमें का कीड़े कभी नहीं मरने की, और दांत पिसना और रोना और छाती पीटने के सिवा और उसके अंदर कुछ नहीं है प्रभु। ऐसे ऐसे हालतों से, ऐसे ऐसे दंड से हमें बचाइए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन इस मैसेज को सुनेंगे प्रभु, उनको बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। राजा तुम मांगने से बढ़कर है, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, आपको धन्यवाद करते हैं। छोटा सा प्रार्थना को सुन राजा यीशु के नाम उठाते हैं, सुन सर में ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों,